नमस्कार, तेज एग्रो पर आपका स्वागत है। और किसान वेदर अपडेट में हम जिक्र करेंगे 24 घंटों में किस तरीके का मौसम रहने वाला है। दरअसल 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में मौसम में बदलाव होगा और ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में सुबह और शाम के वक्त ठंड का एहसास होने लगा है। हालांकि अभी ठिठुरन वाली ठंड शुरू होने में समय है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहा तो सामान्य से 2 डिग्री कम है। वहीं पर न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि प्रदूषण और हवाओं की दिशा में बदलाव हो रहा है। इसकी वजह से ठंड में थोड़े दिन और राहत मिलेगी। उम्मीद है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह से ठंड में बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत का मौसम बदल जाएगा। इसका असर उत्तर प्रदेश में भी होगा। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में न्यूनतम पारा जल्द गिरने वाला है। यहीं ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। राज्य के अलग अलग शहरों के मौसम में भी तब्दीली आएगी। तो आइए निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के जरिए देश भर में बने मौसमी सिस्टम का हाल जान लेते हैं। कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। वहीं सबंध चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर अगले 24 घंटों की बात करें तो इस दौरान एक अच्छी तरह से चिन्हित निम्न और बाद में एक अवसाद में तेज हो सकता है। साथ ही पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। वहीं 18 नवंबर तक आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंच सकता है। इसके अलावा एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उससे सटे उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु पर है। उत्तरी केरल तट पर कर्नाटक से दूर दक्षिणी पूर्व और सटे पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण देखा जाता है। इतना ही नहीं, एक ट्रफ रेखा दक्षिणी पूर्वी अरब सागर से होते हुए केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा से होते हुए निचले स्तर पर गंगेय पश्चिमी बंगाल तक फैली हुई है। इसके साथ ही 17 नवंबर के आसपास दक्षिणी महाराष्ट्र, गोवा तट के पास पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई जा रही है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो केरल, तटीय कर्नाटक, तटीय उड़ीसा के कुछ हिस्सों, झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना के, तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसके अलावा गंगेय पश्चिमी बंगाल, आंतरिक उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के शीर्ष हिस्सों और गोवा, झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से बारिश हुई है। वहीं दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। अगले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो इस दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के कुछ हिस्से, कर्नाटक, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के उड़ीसा, भांगो, तेलंगाना, लक्षद्वीप, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही झारखंड, गंगेय पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, विदर्भ और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी हल्की रेंज संभव है। तो फिलहाल मौसम अपडेट में इतना ही। वेदर अपडेट के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और हर ताज़ा अपडेट के लिए तेज एग्रो से जुड़े रहिए। शुक्रिया।